हम तसल्ली क्यों देंगे? हम तो लड़ाई आंदोलन को तेज करवाने आते हैं। तसल्ली देकर के आंदोलन को हम बैठाने नहीं आते हैं। कभी भी आप सरकार तो तय कर रही है कि आप आंदोलन कीजिए। सरकार अगर ये ठीक करती तो चीज़ें सुधर जाती। तो आंदोलन करिए, सरकार अब समय दे रही है। अब अभ्यर्थियों को तय करना है कि सरकार के ऊपर अपने दबाव को कंटिन्यू रखे या नहीं। लेकिन जो जन आंदोलन होंगे, जो इस बिहार के लोगों का समस्या होगा, उसके आंदोलन का हम आवाज़ भी। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पर सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन पिछले 3.5 सालों से चल रही है। और आज उस आंदोलन में लगातार संदीप सौरभ जो माले से विधायक है लगातार पहुंचते रहते हैं, लेकिन आज फिर भी इन सभी के साथ में पहुंचे हुए हैं। आइए कुछ इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में लगातार आप पहुँचते हैं, इनके साथ सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन से कुछ मिलता नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ मिल रहा है सर? वही तो आपको हम बता रहे हैं। इनका मांग पत्र जो है, इस मांग पत्र में जो 4 मांगे हैं, उसमें से 2 मांगे तो सरकार ने मान लिया है। इनकी मांग है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो। इनकी मांग है कि डोमिसाइल लागू हो बिहार के अंदर। इनकी मांग है कि महिलाओं के जो रिक्त पद बच जाते हैं, उनके ऊपर उसी कैटेगरी के पुरुष को रख दिया जाए। तो ये सारी बातें सरकार मान चुकी है। छठे चरण की जो ज्वाइनिंग हुई, उसका जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे हम तो नियोजन के ही खिलाफ हैं। हम तो मानते हैं कि नियोजन की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो एक कदम और बढ़ करके इसको बदलाव करना चाहते हैं। सच पूछिए तो हम तो नियुक्ति की परीक्षा लीजिए और ज्वाइनिंग दीजिए, नियुक्ति कीजिए सीधे। तो नियोजन प्रथा जब चल रहा है, तो उसमें सरकार जो छठे चरण का नियोजन करवाया, उसका बहुत कड़वा अनुभव लोगों का रहा है। एक स्टूडेंट जो थे वो कई जिलों में जाकर के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सब जगह दौड़ रहे हैं। कहीं पे आपने अप्लाई किया और वहाँ पे आपका नहीं कट ऑफ में आया, लेकिन आपसे कम मार्क्स वाले का दूसरे जिला में हो सकता है। तो ये ऑनलाइन नहीं होने से दिक्कतें हुई। अब उसका अनुभव लेकर के 7वां चरण का बहाली होगा, ये तैयारी चल रही है। और उसमें हम तो सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं, और इसीलिए आंदोलनों में हम लोग आते भी हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करे। क्या इस आंदोलन में झूठी तसल्ली देने के लिए आते हैं क्या आप? हम झूठी तसल्ली देने के लिए क्यों आए? जी, कई बार आप आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रही। क्या झूठी तसल्ली इसको माना जाए, या इन शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलेगा, या ये शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ लाठियाँ खाते रहेंगे, या शिक्षा मंत्री इनको मोहब्बत का बाइट देते रहेंगे हमेशा? नहीं, अब शिक्षा मंत्री क्या करेंगे वो बात नहीं है। और हम तसल्ली क्यों देंगे? हम तो लड़ाई आंदोलन को तेज करवाने आते हैं। तसल्ली देकर के आंदोलन को हम बैठाने नहीं आते हैं। कभी भी आप हमको सुनिएगा, हम नहीं मैंने आपका भाषण भी नहीं, मैंने आपका भाषण भी सुना, उसमें कह रहे संघर्ष जारी रहना चाहिए। क्या ये संघर्ष पिछले 3.5 वर्षों से है? कब तक ही जारी रहेगा संघर्ष? ये 2025 तक रहेगा या 2024 तक रहेगा? ये तो अभ्यर्थियों को तय करना है कब तक आंदोलन चलाएंगे। ये तो आप तय तो सरकार तय नहीं कर सकती है क्या? नहीं, सरकार कैसे तय कर क्यों नहीं कर सकती है? अरे आप अद्भुत तरह का बात क्यों करते हैं? सरकार क्यों नहीं तय कर सकती? सर, सरकार क्यों नहीं? ऐसे माइक मत कीजिए, ऐसे बात हाँ, कीजिए। एक जगह रखिए, हमारे पास रखे। हम बताइए। सरकार तो तय कर रही है कि आप आंदोलन कीजिए। सरकार अगर ये ठीक करती तो चीज़ें सुधर जाती। तो आंदोलन करिए, सरकार अब समय दे रही है। पिछले बार भी समय दी, बार समय दी, हमको खुद ही सरकार समय दी है। अब अभ्यर्थियों को तय करना है कि सरकार के ऊपर अपने दबाव को कंटिन्यू रखे या नहीं रखे। अभ्यर्थियों को तय करना है ना। लेकिन ये अभ्यर्थी तो कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। तो अब हमसे क्या जानना चाह रहे हैं इसमें? आपसे ये जानना चाह रहे हैं आखिर इन लोगों का नोटिफिकेशन कब तक आउट? हम कैसे बता दें भाई कब तक आएगा? गजब। सरकार से पहले भी आप लोग जब विपक्ष में थे, नहीं हाँ मैं हूँ, अद्भुत किस्म का हूँ, लेकिन जब विपक्ष में थे आप, तो आप लोग कहते थे कि जल्द हो जाए, हम लोग आपके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन जब सरकार में आते ही सर कुछ नहीं हो रहा है। दोनों टाइम हम यहाँ आकर के बोले हैं। विपक्ष में थे तब भी, और 1 मिनट, और अभी भी हम बोल रहे हैं। दोनों टाइम में हमारा कहने का जो मतलब है, हम शिक्षक बहाली को जैसे समझते और देखते हैं, उसका दायरे को हम जैसे देखते हैं, उसमें आप ठीक से एक बार बैठ करके अध्ययन कीजिए। आपके पास पहले का अगर रिकॉर्डिंग हो तो क्या अंतर हमने लाइन में लिया। मैंने आपको कई दफ़ा देखा है। नहीं, ठीक बात है। तो इसलिए आप काम का बात पूछिए ना, इसमें हम आपको क्या जवाब दें, कब हो जाएगा? आप आश्वासन दीजिए ना इन लोगों को। एक आश्वासन में था अगस्त में मिलने का नोटिफिकेशन। नहीं, हम तो आश्वासन ये खुद अपने तरफ से क्या दे दें सरकार के, लेकिन सरकार ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द, लेकिन जल्द का कोई डेफिनेशन नहीं है। हम तो जल्द पे खुद ही सोचते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। बहुत जल्द विज्ञप्ति का फाइनल, नियमावली का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। फाइनल जब इन चीज़ों पे बात जो चल रही है, उसके बाद मंत्री साइन करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब क्लियर होगी तो उसके बाद हमने कहा हुआ है पहले से कि भाई आप एक साथ सबका बहाली लीजिए। सरकार के ऊपर है, मंत्री के ऊपर है। भाकपा माले पार्टी जो है, वो इस दौर में सरकार और विपक्ष में किस तरह का रोल हमारा आपको नहीं पता है। हमारा तो रोल ही है ना ये, कि हम सरकार के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन जो जन आंदोलन होंगे, जो इस बिहार के लोगों का समस्या होगा, उसके आंदोलन का हम आवाज़ भी बनेंगे। और हम सरकार तक एक मीडिएटर का रूप में, एक पुल बना करके, एक सेतु का हम काम करेंगे। वो काम हम कर रहे हैं।
तो इस समय इस क्राइसिस के दौर में ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये शायद आप जानते ही होंगे, आप तो विद्वान आदमी हैं।